रिकमेंडेशन मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियरेक्शन, आज की वीडियो में हम बैंकिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या करेंगे वो पढ़ेंगे, और ये क्या है इनका पार्ट सेकंड है। ठीक है। अच्छा डियरेक्शन, जो आपसे बैंक रिलेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पर बेसिकली ये क्या है, बैंकिंग रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उनसे सवाल जो है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है डियरेक्शन, तो उनके बारे में जानना आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है डियरेक्शन, इनका जो पार्ट फर्स्ट है वो इसका लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी मैं बकिया वीडियोस बनाऊंगा वो इस लिंक में सारे आपको पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डे सुन, तो आप डे सुन, इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना वो आपका डे सुन क्या होता है कि वो बैलेंस शीट जो बैंक का बनता है ना, बैलेंस शीट, उनमें से डे सुन क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ कि बैंक की बैलेंस शीट में जो है ना वो सबसे जो है ना बड़ा जो है ना वो एसेट कौन सा है, कौन सा आइटम है। ठीक है ना। और उसमें सबसे बड़ी लाइबिलिटी कौन सी होती है बैंक की। ठीक है डे सुन, तो वो फिर आपने आंसर करना होता है। अच्छा डे सुन, मैं पहले बता दूं कि बैलेंस शीट क्या होता है, कि ये क्या होता है बेसिकली आपकी जो बैंक की जो है ना क्या होती हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है। ठीक है ना, बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हमें क्या होता है, वो हमें बताता है। ठीक है, कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी इनके पास कितने एसेट्स है, उनके पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, क्या वो इसकी इनकी एसेट इस काबिल है कि वो अपने उनको एसेट को वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी पोजीशन बताता है कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो उनका जो बैलेंस, बैंक का जो बैलेंस शीट होता है ना, वहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर उनके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है ना, और फिर क्या होती हैं, यहाँ पर इनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब ये है कि उन्होंने जो कर्जे बैंक ने लिए होती हैं। ठीक है ना, या उनकी बैंक की जो डेट्स है। ठीक है, या इसको लाइबिलिटीज़ या इसको डेट्स कहा जाता है। ठीक है ना, बैंक के जो कर्जे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर क्या होता है, तो इसी सेक्शन में क्या होता है, फिर वो क्या होता है, वो कैपिटल लिखा होता है। ठीक है ना, कैपिटल या इसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। ठीक है ना, कैपिटल या ओनर इक्विटी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब डियर स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि बैंक की जो बैलेंस शीट है जो कि, ठीक है, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो है ना वो क्या होता है, एसेट कौन सा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम एसेट्स की बात पे जो है ना वो आ जाएं। ठीक है ना, ठीक है, तो उससे लार्जेस्ट डियर स्टूडेंट क्या होता है, बैंक का जो एसेट्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, बैंक ने जो आगे क्या होते हैं लोन्स क्या किए लोगों को दिए होते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या है, बैंक का सबसे बड़ा एसेट होता है। ठीक है, देखो जो बैंक आगे लोन देता है ना, ठीक है, तो बैंक ने वो लोन के फ्यूचर में रिकवर नहीं करना, वापस लेना होता है ना। 1 लाख रुपया अगर बैंक देता है और फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेता है, तो वो जो 1 लाख रुपया आपसे वापस नहीं लेगा, फ्यूचर में डेट में वो आपसे वापस लेगा ना विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसलिए कहा जाता है, ये क्या है, बैंक का एसेट है। ठीक है, बैंक जो लोन आपको एडवांस करता है, आपको देता है, वो बैंक के लिए क्या है, उनके लिए एक एसेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बैंक को लोन जब वो प्रोवाइड करता है तो वो बैंक के लिए क्या है, ये एसेट है। और ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, वो क्या है, लार्जेस्ट क्या है बेसिकली, कि बैंक की जो बैलेंस शीट में लार्जेस्ट क्या है, वो एसेट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर डियर स्टूडेंट आ जाता है बैंक के पास जो कुछ क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है ना, फिक्स जो है ना क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाते हैं तो क्या होते हैं, फिक्स क्या होते हैं, वो एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट क्या होते हैं, इसको परमानेंट एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, और वो ऐसे एसेट होते हैं ना, मतलब ये है कि जो बैंक ने लंबे अरसे के लिए क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना, जो उन्होंने फायदा लेना होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, वो फिक्स एसेट होते हैं, इसको परमानेंट एसेट भी कहा जाता है। ठीक है ना, जिसको एक लंबे अरसे के लिए क्या होता है, बिजनेस बैंक ने अपने बिजनेस में यूज करना है। ठीक है, उनसे क्या होना है, फ्यूचर में बेनिफिट्स क्या है वो उठाने हैं। ठीक है देखिए, तो वो बैंक के लिए क्या होता है, वो क्या होता है, वो एसेट्स, फिक्स एसेट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर क्या, बैंक के पास क्या होगा, कोई लैंड होगा। ठीक है ना, बैंक के पास कोई क्या होगा, कोई बिल्डिंग होगा, बैंक के पास अगर कोई व्हीकल है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्या है, ये इसको कहा जाता है परमानेंट एसेट। ठीक है ना, जो कि बैंक ने एक फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करना है, एक लंबे अरसे के लिए क्या है, उसने इससे फायदा क्या है वो उठाना है। ठीक है, इसको इसलिए कहा जाता है, इसको एक परमानेंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो लार्जेस्ट जो बैंक का जो एसेट होता है ना, वो क्या होता है, ये होते हैं फिक्स एसेट होते हैं, या जिनको परमानेंट एसेट भी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, और फिर क्या होते हैं, अगर मैं उसको एसेट को डिफाइन करूँ ना, तो एसेट क्या होता है, बेसिकली एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। ठीक है, जिसको बैंक यूटिलाइज करता है और उनसे अपना जो इनकम क्या है, वो उनका उनसे अपना इनकम क्या होता है, वो जनरेट करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उनसे अपना इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, बैंक ओन करता है। ठीक है, और उनसे वो क्या करता है, अपने इनकम क्या होता है वो जनरेट करता है, वो एसेट होते हैं। बैंक ने जो कर्जे लिए हुए हैं, ठीक है, जो बैंक ने कर्जे लिए होते हैं, वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटीज और डेट्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो बैंक की जो फिक्स एसेट्स है वो भी क्या है सेकंड नंबर पे आ जाती हैं। फिर बैंक की बैलेंस शीट में, ठीक है ना, क्या होती हैं, आगे बैंक ने आगे इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है ना, बैंक ने आगे इन्वेस्टमेंट की होती हैं। इसने मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में इसने शेयर्स जो है ना वो खरीदे होते हैं, ठीक है, उन्होंने फिक्स एसेट में कोई जो है ना उन्होंने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो भी क्या होता है बैंक की बैलेंस शीट में क्या होता है, और डेसन वो आ जाता है, ठीक है डेसन। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्जेस्ट जो बैलेंस शीट के ऊपर जो आइटम है वो बैंक के जो लोन्स है जो आगे वो देता है, ठीक है डेसन। अच्छा डियर सुन, फिर तो आगे अब हम लाइबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं कि बैंक की जो बैलेंस शीट के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है उसमें सबसे लार्जेस्ट सवाल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट वो कौन सा है वो बताएं, ठीक है डियर सुन। तो डियर सुन वो बेसिकली क्या है, बैंक ने आगे डियर सुन किया है, बैंक के पास जो लोगों ने डिपॉजिट्स लगवाए हैं, ठीक है, किसी कम से पर क्या है, किसी ने जो ना करंट अकाउंट खोला हुआ है इसके अंदर जो ना वो रखवाए हैं, किसी ने किया है सेविंग अकाउंट खोला हुआ है इसके अंदर रखवाए हुए हैं, किसी ने जो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला हुआ है उसके अंदर क्या के पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली बैंक के लिए क्या है, डिपॉजिट्स क्या है बैंक के लिए, जो अकाउंट्स में लोगों ने रखवाए हुए हैं बैंक के पास, तो वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने फ्यूचर में उनके डिपॉजिट वापस करने हैं ना, ठीक है। बैंक की जिम्मे तो वाजिब अदा है, ये बैंक ने फ्यूचर डेट में जब भी ये लोग डिमांड करेंगे जिनका बैंक के पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, उन्होंने बैंक ने फ्यूचर में उसको वापस करने हैं। तो ये बेसिकली बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है ये बैंक के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, बैंक के लिए क्या है, एक कर्जा है, बैंक के लिए क्या है, एक डेब्ट है, ठीक है, डेट है, सॉरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट क्या है इनकी जो है ना वो लाइबिलिटीज में इनका आइटम है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आ जाती है डियर लोन्स फ्रॉम अदर बैंक अदर इंस्टीट्यूशन, जो ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या एक बैंक क्या है दूसरे बैंक से क्या करता है, वो लोन लेता है, ठीक है, या कोई जो है ना एक बैंक जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी जो है ना वो लोन लेते हैं, ठीक है। तो बाकी इंस्टीट्यूशन से जो है ना क्या करता है, वो बैंक से क्या करते हैं, वो लोन्स लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो बेसिकली क्या है, वो भी क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है जिसको इसको इसने फ्यूचर में वापस लौटाने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो है ना आपने याद रखना कि इसका लार्जेस्ट जो है ना जो लाइबिलिटी में जो आइटम है वो बैंक के क्या होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाता है, इसको कहा जाता है एनसीसी, नॉन चेकिंग अकाउंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये बेसिकली कौन से होते हैं, सॉरी एनसीए, ठीक है ना, एनसीए नॉन चेकिंग अकाउंट्स, ठीक है। तो ये क्या होती है डियर स्टूडेंट, इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट वेयर अ कस्टमर कैन ओनली मेक डिपॉजिट बट कैन नॉट विड्रॉ फंड फ्रॉम अकाउंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें क्या होता है, कस्टमर ओनली सिर्फ क्या है, वो पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक है। उस अकाउंट में कस्टमर क्या है, सिर्फ पैसे जमा करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन वो क्या है, उस क्या है अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अकाउंट को नॉन चेकिंग अकाउंट्स कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है जैसे जैसे आप अकाउंट से पैसे ड्रॉ करते हैं ना, विड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए क्या होते हैं, आपको क्या होते हैं, चेक्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, या आप क्या करते हैं, सॉरी, आपको चेक्स क्या होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। आपको डेबिट कार्ड जो है ना वो दी जाती है अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए, डेबिट कार्ड, या आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है देखो। लेकिन देखो क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, चेक्स है, डेबिट कार्ड्स है, ये बेसिकली क्या है, नॉन चेकिंग अकाउंट्स के लिए नहीं दी जाती। नॉन चेकिंग अकाउंट जो होल्डर होते हैं उनको ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछें तो आपने ये बताना है कि ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें कस्टमर सिर्फ ओनली डिपॉजिट करा सकते हैं और वो इनसे फंड जो है ना वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसे अकाउंट को क्या होता है, उनको नॉन चेकिंग अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट, और आप सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट या लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जॉब्स की डियर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस डियर क्या करता हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 8-9 डेमो लेक्चर्स है जिसको आप जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। और आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो कॉमर्स लेक्चर, कॉमर्स पीपीएससी की थ्रू जो आई हैं उनमें मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ, ठीक है डियर। और ये सुन अब अभी इस साल क्या होगा, ये सुन 400 प्लस जो है ना पोस्ट जो है ना वो सीनियर एडिटर की एक्सपेक्टेड है कि वो ये सुन वो आएंगे, तो मैं इसकी भी ये प्रिपरेशन जो है ना मैं करवाऊंगा, ठीक है। इस साल वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एफपीएससी उसको अनाउंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी क्लास जनरेशन स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेगा। मैं इसकी जैसे वो अनाउंस हो जाए तो मैं इसके ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर। अच्छा डियर सुन, फिर डियर सुन आ जाती हैं यहाँ पर एक और
वो यूज़ होता है, वो बेसिकली एक वर्ड है, वो मार्जिन क्या है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मार्जिन, ठीक है, बैंक में। ठीक है जिसमें तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द बैंक्स, ठीक है ना, बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होती है, ठीक है ना, बैंक्स प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना जिसमें मिसाल के तौर पर क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, या आप है, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, वो बैंक के पास क्या है, वो पैसे रखवाते हैं बैंक के अकाउंट्स में, ठीक है ना, करंट अकाउंट है, उसमें पैसे रखवाते हैं, ठीक है, सॉरी सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट, ठीक है ना, करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, सेविंग अकाउंट क्या है, उसके अंदर पैसे रखवाते हैं, ठीक है, और बैंक इंडिविजुअल कहता है कि मैं वो क्या करूंगा, आपको 8% क्या करूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा, ठीक है। अब देखो सुन, बैंक के पास जो पैसे आ गए ना, जो इंडिविजुअल ने XYZ ने जो डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के पास, ठीक है, अकाउंट में, तो बैंक क्या करेगा, ये पैसे उठा के जना किसको देगा, वो क्या करेगा, जो बोरोवर को देगा, ठीक है ना, जिनको पैसे की ज़रूरत है, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जिनको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, जो लोन लेना चाहता है, तो बैंक उससे कहते हैं, बारो कहता है कि मैं क्या करूंगा, आपको 9% क्या करूंगा, आपसे इंटरेस्ट रेट क्या करूंगा, वो आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है सुन। तो अब ये देखो सुन, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, देखो जिसमें जो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1%, ठीक है, तो वो जो 1% है ना, ये बेसिकली क्या है, बैंक का प्रॉफिट है, और इसको सुन बेसिकली कहा जाता है, इनको मार्जिन कहा जाता है, ठीक है सुन। तो मैंने सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है सुन। अच्छा ड्यूरेशन फिर इसमें एक होता है मैच्योरिटी, ठीक है ना, एक होता है मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होती हैं कि द डेट ऑन विच, ठीक है ना, यहाँ पर मैं साथ लिख देता हूँ, डेट ऑन विच प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, जो कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इज टू बी रिपेड, इज टू बी रिपेड, ठीक है ना, वो डेट जिसके ऊपर आपने प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रीपे करना होता है, वो बेसिकली वो क्या होता है, वो मेच्योरिटी डेट होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है डेट, इसमें क्या होते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट शामिल नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या आपने बैंक से क्या किया है, वो 1 लाख लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो डे सुन, ये जो 1 लाख का लोन जो है ना आपने लिया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, इनको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, यानी इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं होती, ठीक है डे सुन। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, जो जिस डेट को आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होता है, ठीक है, अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो एक दिन आपने प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना है, तो जिस डेट को आप पे करेंगे वो क्या होती है, उनको मेच्योरिटी डेट कहा जाता है, उस डेट को मेच्योरिटी डेट कहा जाता है, सिंपल इज दैट। जाता है कि बाउंस बाउंस चेक या क्या है, डिसऑनर चेक, ठीक है। अब डेट सुन क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर क्या है, आपने क्या कि आपकी चेक है, ठीक है ना, वहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन ने आपको एक चेक दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कोई स्कॉलरशिप ले रही हैं, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन ने, जहाँ पर आप स्कॉलरशिप ले रही हैं, उसने आपको चेक दिया है, ठीक है ना, और उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है क्या है, 1 लाख रुपीज़ है। जब डेसन क्या किया, वो चेक आपने बैंक को क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक को आपने प्रेजेंट किया है डेसन, तो ठीक है ना, तो बैंक ने कहा है कि इस अकाउंट में क्या है, वो कितने पैसे पड़े हैं, वो 50,000 रुपये जो है ना वो पड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंट में क्या है, बैलेंस क्या है, वो इनसफिशेंट है, ठीक है, बैंक में पैसे सफिशेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या जाएगा, चेक क्या होगा, ये बाउंस होगा या डिसऑनर्ड होगा, ठीक है ना। ठीक है, जब भी आपकी एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज किए जाते हैं जिसको कहा जाता है NSF, ठीक है, तो चेक बाउंस या डिसऑनर किसकी वजह से होता है, NSF की वजह से, यानी नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है। चेक के ऊपर 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट लिखी हुई है, आपने क्या किया, बैंक के वो प्रेजेंट किया कि मुझे इसके अगेंस्ट पेमेंट करें, लेकिन जब आप क्या कि बैंक में अकाउंट में पैसे चेक किए गए, तो वहां पर पता चला कि वहां पर जो है ना बैंक के अंदर 50,000 रुपए अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए रेशन क्या होगा, ये बैंक क्या होगा, नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से, ठीक है, नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से क्या होगा, वो क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा, या क्या होगा, वो बाउंस क्या होगा, वो चेक कहलाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ऑडिशन की और भी रीज़न हो सकती हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के रीज़न मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने क्या किया, रॉन्ग अमाउंट, ठीक है ना, आपने कोई मेंशन किए हैं, तो फिर भी क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका जो चेक होगा ना, वो क्या होगा, वो बाउंस होगा या डिसऑनर होगा। मिसाल के तौर पर क्या है, वहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक जो है ना अमाउंट आपने क्या करना है, वर्ड्स में क्या करना है वो लिखना होता है, ठीक है ना, और एक क्या है, चेक के ऊपर, ठीक है, चेक के ऊपर दो चीज़ें,
एक एक बार अपने अमाउंट वर्ड्स में लिखने होती हैं और एक बार क्या है वो अपने फिगर्स में क्या है वो लिखनी होती है, ठीक है। तो ये दोनों अगर चीज़ें मैच नहीं करती, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, आपने वर्ड्स में क्या किए 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो फिगर में आपने क्या किया 1 लाख की बजाय आपने 10,000 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा, आपका चेक क्या होगा, वो बाउंस होगा या क्या होगा, डिसऑनर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर, फिर अगर आपने चेक के ऊपर क्या किया डियर, ओवर क्या किया राइटिंग जो है ना वो आपने जो है ना उसके ऊपर की होगी, आपने एक बार किस लिखा होगा, फिर उसके बाद आपने वो काटा लगाया होगा, फिर आपने कुछ लिखा होगा, तो फिर भी इसकी क्या होगा, चेक क्या होगा आपका, डिसऑनर या क्या होगा, बाउंस जो है ना वो हो सकता है, ठीक है डियर। फिर डियर ओवर राइटिंग के बाद और आपका जो है ना सिग्नेचर, ठीक है ना, सिग्नेचर का अगर इशू आ रहा है, ठीक है ना, जब आप अकाउंट खोलते हैं ना, ठीक है डियर, तो फिर क्या होता है वहाँ पर एक आप सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट होल्डिंग जो आप अकाउंट ओपन करते हो, जो आप सिग्नेचर और जो है ना आप जो चेक है इसके ऊपर जो सिग्नेचर करते हैं ना, अगर वो दोनों मैच नहीं करती है ना, तो फिर क्या होता है आपके जो है ना वो क्या होता है, जो आप चेक प्रेजेंट करते हैं उनको ऑनर नहीं किया जाता है, ठीक है। वो फिर क्या होता है, वो डिसऑनर चेक में आ जाता है, ठीक है जैसे। तो अगर चेक भी साइन का इशू आता है चेक के ऊपर, तो फिर भी क्या होता है, चाहे चेक आपका बाउंस हो सकता है या डिसऑनर्ड हो सकता है, ठीक है डियर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप डियर इससे रिलेटेड और एक और चीज़ है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका क्या होता है, चेक क्या होता है, डिसऑनर या बाउंस हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, ठीक है ना। ये इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका जो चेक है वो बाउंस या डिसऑनर हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या डियर स्टूडेंट, मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। आप यूनिवर्सिटी में जना वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रही हैं, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी ने आपको कोई जना वो क्या किया, आपको चेक क्या किया, वो इशू करा दिए, ठीक है ना। और वो क्या किए हैं 1/1/2024 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2024 को इस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने आपको चेक इशू करा दिए हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो क्या करें, अच्छा उस चेक के ऊपर क्या क्या डेट, एक डेट मेंशन है, ठीक है ना। उस चेक के ऊपर क्या किया, यानी इसको कहा जाता है पेमेंट डेट, ठीक है ना। ठीक है ना, कि आप इस डेट को जाएं और अपना चेक क्या करें, वसूल करें, ठीक है ना। पेमेंट डेट, ठीक है ना। और उस चेक के ऊपर क्या किया, पेमेंट डेट कौन सी लिखी हुई है, वो 15/1/2024 क्या है वो लिखी हुई है। यानी आप इस डेट को जाएं और अपना क्या करें, इसके अगेंस्ट क्या करें, उस चेक के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करें। लेकिन क्या करें डियर स्टूडेंट, आप क्या करें, आप जो है ना बैंक को क्या आपने अप्रोच किया, कब अप्रोच किया आपने, 15 की बजाय आपने 13/1/2024, ठीक है ना। ये 13 तारीख को आपने क्या किया, बैंक को अप्रोच किया और आपने वो जो चेक है वो क्या किया, प्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब यह है कि उनको आप पेमेंट डेट से पहले क्या है, आप प्रेजेंट कर रही हैं चेक, ठीक है। पेमेंट डेट कब है, ये जो जो यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो उसके अंदर चेक के अंदर जो डेट मेंशन किया है कि 15 डेट को आप जाएं और अपना चेक रिसीव करें, इसके अगेन पेमेंट रिसीव करें। तो अगर आप 15 की बजाय 13 को चले जाते हैं, ठीक है, तो डेट सुन ऐसे आपके पास जो चेक होते हैं, जो आप डेट से पहले चले जाते हैं, पेमेंट डेट से पहले क्या ऐसे चेक को जो आप बैंक को प्रेजेंट करते हैं पेमेंट डेट से पहले, वो बेसिकली चेक क्या होता है, वो पोस्ट डेटेड चेक होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो चेक आप पेमेंट डेट से पहले बैंक को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट कैश लेने के लिए, तो वो चेक क्या होता है, वो बेसिकली वो क्या होता है, वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया 13 तारीख को आप पहुंच गई हैं, ठीक है, तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपके चेक को क्या करेगा, ऑनर नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, आपका चेक क्या होगा, वो डिसऑनर हो जाएगा या वो बाउंस हो जाएगा या आपको क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। इसको रिटर्न भी कहा जाता है, रिटर्न चेक भी कहा जाता है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, आपको वो चेक क्या करेगा, वापस जो है ना वो करेगा, वो उसको ऑनर नहीं करेगा, ठीक है, इसको रिटर्न चेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसुन, ये क्या है, काइबोर है, ठीक है ना। इसका एब्रीविएशन क्या होता है डेसुन, ये बेसिकली उनको कहा जाता है कराची, ठीक है ना, इंटर बैंक, ठीक है, नाम से भी जाहिर है, ये कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है, ऑफर रेट। तो इनकी ये एब्रीविएशन है, ठीक है ना। ये अक्सर जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इंटरव्यू वो होते हैं ना, टेस्ट होते हैं उसमें भी आ जाते हैं, और जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पर भी पूछ लिए जाते हैं। तो डेसन क्या होता है, ये इट इज़ द एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। ये एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ना, एक बैंक दूसरे बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या होता है लोन्स जनरेशन क्या होता है वो देते हैं ना, उनको बेसिकली उनको काइबोर कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक एवरेज इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देते हैं जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो
इंटरेस्ट रेट क्या होता है उसको काइबोर कहा जाता है। ठीक है जी सुन। अच्छा, उनको कौन फिक्स करता है, सवाल ये पैदा होता है ना, ये काइबोर है जो कौन फिक्स करता है, तो आप याद रखें क्योंकि जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, एसबीपी क्या करता है उनको फिक्स करता है, ठीक है ना, इनको इशू कराता है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली मंथली बेसिस पे क्या होता है, उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या होता है वो इनको इशू कराता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सुनने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही। इसकी बकिया पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जाना कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हाँ, सुनने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।